गीतकार जावेद अख्तर का जीवन परिचय और फिल्म सफर देखा। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा और साहित्य के एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका नाम सुनते ही उत्कृष्ट लेखन और गहराई भरी रचनाओं का स्मरण हो आता है। वे न केवल एक बेहतरीन गीतकार रहे हैं, बल्कि एक संवेदनशील कवि, पटकथा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उनकी लेखनी ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जावेद अख्तर के गीतों में भावनाओं की गहराई, सामाजिक सच्चाई और कलात्मक उत्कृष्टता देखने को मिलती है। इस लेख में जावेद अख्तर के जीवन परिचय और उनके गीतकार के रूप में योगदान को हम विश्लेषित करेंगे। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 यानी कि 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम जादू जावेद अख्तर है, जो उनके पिता जान निसार अख्तर एक मशहूर उर्दू कवि और उनकी मां साफिया अख्तर एक शिक्षित और प्रगतिशील महिला ने दिया। जादू नाम मशहूर कवि मजाज लखनवी की एक पंक्ति से लिया गया था, जो पंक्ति कुछ इस प्रकार से है: लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। तो ये इस पंक्ति में जो जादू है, यहाँ से जादू जावेद अख्तर ये नाम दिया गया। जावेद अख्तर के परिवार में साहित्य और शायरी की गहरी परंपरा थी। उनके पिता और दादा प्रसिद्ध कवि थे। उनका जावेद पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मां की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन में संघर्ष का दौर शुरू कर दिया। जावेद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर और अलीगढ़ से प्राप्त की। बाद में लखनऊ और भोपाल में अपनी शिक्षा जारी रखी। हालांकि उनकी पढ़ाई के दौरान परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। 1964 में बॉम्बे आ गए, जहां उनके संघर्ष का असली दौर शुरू हुआ। मुंबई आने के बाद जावेद ने कई वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। शुरुआती दिनों में उन्हें काम और रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी लेखनी और प्रतिभा ने जल्द ही लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। उनको पहला बड़ा ब्रेक 1971 में पटकथा लेखन के रूप में मिला। जावेद अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत पटकथा लेखन के रूप में शुरू की थी। मशहूर लेखक सलीम खान के साथ उनकी जोड़ी सलीम जावेद ने 1970 से 80 के दशक 1970-80s के दशक में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियां लिखी, जिसमें शोले 1975, दीवार 1975 और जंजीर 1973। हालांकि 1980s के दशक के अंत में सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई, जिसके बाद जावेद अख्तर ने गीतकार के रूप में अपनी करियर की नई शुरुआत की। 1981 में फिल्म सिलसिला के लिए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए और ये कहाँ आ गए हम जैसे गीतों ने उनके गीतकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। देखा एक ख्वाब और ये कहाँ आ गए हम ने रोमांटिक गीतों का एक नया मानदंड स्थापित किया। फिल्म सिलसिला 1981 का गीत देखा एक ख्वाब भारतीय सिनेमा का एक प्रतिष्ठित रोमांटिक गीत है। यह गीत न केवल अपनी स्वप्नशील भावना और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्रस्तुति और गहराई से विशेष बनाती है। इसको संगीत दिया था शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। और ये फिल्माया गया था सिलसिला फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन और नायिका रेखा पर। और इसकी पूरी लोकेशन जो है इस गीत की स्विट्जरलैंड की वादियां हैं। ये गीत प्रेम के सपनों और आदर्श को दर्शाता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए जैसे बोल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कैसे प्रेम एक व्यक्ति को कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाकर चलने की प्रेरणा देता है। गीत में प्रेम को शुद्ध, स्वप्निल और संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें ख्वाब या सपने को प्रेम की शुरुआती बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। ख्वाब से ये शुरू हुआ यह सफर जीवन की खूबसूरत संभावनाओं की ओर इशारा करता है।
संगीतकार जोड़ी शिव हरी ने इस गीत के लिए क्लासिकल भारतीय धुनों को वेस्टर्न टच के साथ संयोजित किया। गीत की धुन हल्की और स्वप्निल है, जो प्रेम की कोमलता और सौंदर्य को प्रकट करती है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें गीत में जान डाल देते हैं। उनकी गायकी गीत के रोमांटिक और स्वप्निल मूड को और प्रभावी बनाती है। जावेद अख्तर के बोल गीत की सबसे बड़ी ताकत है। गीत के बोल सीधे और सरल हैं, लेकिन उनके पीछे की और गहरी भा गहराई और भावना उन्हें विशेष बनाती है। देखिए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। ये पंक्तियां प्रेम के सपने और उनके अनंत विस्तार को व्यक्त करती है। हम लुट गए तो क्या जीते हैं उसी के लिए, ये प्रेम के समर्पण और उसकी तीव्रता को दर्शाती है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में फिल्माए गए इस गीत ने रोमांटिक गाने की फिल्मांकन शैली को नया आयाम दिया। बर्फीली पहाड़ियों, हरे भरे मैदान और अमिताभ रेखा की रासायनिक संगति ने इसे यादगार दृश्यात्मक अनुभव बना दिया। यह गीत भारतीय सिनेमा में रोमांटिक गानों के लिए एक मानदंड बन गया। यह आज भी प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और इसकी लोकप्रियता हर पीढ़ी में कायम है। एक एक ख्वाब ने प्रेम और सपने की विचारधारा को इस खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि यह गीत कालजयी बन गया। देखा एक ख्वाब केवल एक गीत नहीं है, बल्कि एक प्रेम, स्वप्न और जीवन की सुंदरता का प्रतीक है। इसका संगीत, शब्द और लय, फिल्मांकन इसे भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत गानों में से एक बनाते हैं। यह गीत आज भी सुनने वालों को प्रेम की उस अद्भुत दुनिया में ले जाता है, जहां हर ख्वाब खूबसूरत और हर क्षण अनमोल लगता है। जावेद अख्तर ने प्रेम, दर्शन और मानवीय भावनाओं को गहराई से समझते हुए इसे ऐसे गीत लिखे जो सीधे दिल से जुड़ते हैं। उन्होंने यश चोपड़ा, शेखर कपूर, फरहान अख्तर और करण जौहर जैसे निर्देशकों के साथ भी काम किया। उनकी कलम ने सिनेमा को यादगार गीत दिए, जो हर पीढ़ी के लिए आज भी प्रिय है और होंगे। सिलसिला फिल्म का दूसरा गाना ये कहाँ आ गए हम, भारतीय सिनेमा का एक गहन और भावात्मक गीत, जो प्रेम की जटिलताओं और गहराइयों के बीच संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। इस गीत में काव्यात्मक संवाद, संगीत और गायकी का अद्वितीय संयोजन इसे विशिष्ट बनाता है। यह गीत प्रेम की गहराई, उसकी अंतरंगता और भावात्मक उलझनों को दर्शाता है। गीत प्रेम के उस मोड़ पर आधारित है जहां दो प्रेमी अपनी भावनाओं की तीव्रता और उसके परिणामों का सामना करते हैं। ये कहाँ आ गए हम प्रेम के उस पहलू को उजागर करता है जो खुशी और दर्द के बीच झूलता है। ये प्रेम के उत्साह और उससे जुड़ी इस उलझनों की कहानी है। संगीतकार जोड़ी ने संगीतकार जोड़ी ने बांसुरी और तबले जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग कर गीत में गहराई और शांति का अनुभव जोड़ा। लता मंगेशकर की आवाज़ ने गीत की भावनाओं को और भी ज़्यादा सजीव बना दिया। अमिताभ बच्चन की संवाद शैली ने काव्यात्मक प्रभाव को बढ़ाया। यह संवाद गीत का प्रमुख आकर्षण है। धीमी लय और संगीत की सरलता ने गीत को रोमांटिक और भावुक पहलू को मजबूत किया। जावेद अख्तर के ये बोल इस गीत का सबसे प्रभावशाली पहलू है। गीत में प्रेम और जीवन की जटिलताओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। तेरी बाहों में जाना, जिंदा है सारे मौसम, इस पंक्ति में प्रेम का वह स्वरूप प्रकट होता है जिसमें प्रेमी की बाहों में हर मौसम जीवंत और खूबसूरत महसूस होता है। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये पंक्तियां प्रेम को प्रकृति के सौंदर्य और लय से जोड़ती है। अमिताभ बच्चन द्वारा बोले गए संवाद प्रेम की गहराई को और भी अधिक गंभीर बनाते हैं। यह गीत बारिश के रोमांटिक माहौल में फिल्माया गया है, जो प्रेम की गहराई और संवेदनशीलता को उजागर करता है। अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री ने गीत की भावात्मक अपील को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया। बारिश की बूंदों और प्राकृतिक दृश्यों के बीच प्रेमियों की अंतरंगता को बड़े ही नाजुक तरीके से चित्रित किया गया है। यह गीत प्रेम की गहराई और उसकी जटिलताओं का प्रतीक बन गया है। इसे भारतीय सिनेमा में उन गीतों के रूप में गिना जाता है जो प्रेम के अंतरंग और व्यक्तिगत पहलुओं को खूबसूरती से उजागर करते हैं। यह गीत श्रोताओं को उनके अपने प्रेम अनुभवों की याद दिलाने
और भावात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम है। ये कहाँ आ गए हम, प्रेम का वो पक्ष है जो केवल खुशी और उत्साह तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें छुपी जटिलताओं और गहराइयों को भी समेटे हुए है। इस गीत का संगीत धीमा, गहरा और संवेदनशील है। गीत में काव्यात्मकता और गूढ़ार्थ है। इसका फिल्मांकन की नज़र से भी सौंदर्य और भावों का अनोखा संयोजन देखने को मिलता है। यह गीत प्रेम की भावात्मक सफर की कहानी है और श्रोताओं को उसकी गहराई में ले डूबता है। इसे भारतीय सिनेमा का एक कालजयी गीत कहा जा सकता है। जावेद अख्तर की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता और भावात्मक गहराई है। उनके गीत जीवन की जटिल पहलुओं को सहज और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए तेरे लिए वीर ज़रा का गाना, जिसमें प्रेम का समर्पण और त्याग दर्शाया गया है। 2004 में आई फिल्म तेरे लिए वीर ज़रा का गीत तेरे लिए एक भावुक, रोमांटिक और कालजयी प्रेम गीत है। यह यह गीत प्रेम की गहराई, त्याग और शाश्वतता का प्रतीक है। यह फिल्म के मुख्य पात्र वीर और ज़ारा के प्रेम को गहराई से व्यक्त करता है, जो त्याग और समर्पण पर आधारित है। गीत तेरे लिए का यह अंश प्रेम, त्याग और पीड़ा का वो एक मार्मिक चित्रण है। यह गीत दो प्रेमियों की कहानी का सार है, जो परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में प्रेम का दिया लगातार जलता रहता है। गीत के बोल और भावनाएं गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। आइए इस गीत के अंश का विश्लेषण करते हैं। गीत तेरे लिए ये का अंश प्रेम, त्याग और पीड़ा का मानव चित्रण है। यह दो प्रेमियों की कहानी का सार है, जो परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में प्रेम का दिया लगातार जलता रहता है। गीत के बोल और भावनाएं गहरे अर्थ में छिपे हुए हैं। आइए, तेरे लिए हम जिए हैं, तेरे लिए हम हैं जिए, ओटों के सिए, तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। इन पंक्तियों में प्रेम का पूर्ण समर्पण और त्याग झलकता है। प्रेमी ने अपने सुख और दुख को प्रेमिका के लिए त्याग दिया है। आंसू पीने और ओठों को सीने का भाव ये दिखाता है कि उसने अपनी सारी इच्छाएं, भावनाएं प्रेमिका के लिए छुपा रखी, प्रेमिका के लिए छुपा ली है। दिल में अगर जलते रहे चाहत के लिए, ये पंक्तियां प्रेमी निरंतर आशा और विश्वास को दर्शाती है। भले ही परिस्थितियां विपरीत हो, प्रेमी के दिल में प्रेम का दीप जलता रहता है। यह प्रेम की ताकत और उसकी शाश्वतता का प्रतीक है। उसकी अगली पंक्तियां जिंदगी लेके आई है, बीते दिनों की किताब, घेरे है अब हमें यादें बेहिसाब। यह अंश बताता है कि प्रेम अपनी बीती यादों में खोया हुआ है। यह यादें जो कभी खुशी का स्रोत थी, अब दर्द का कारण बन गई है। इस गीत की अगली पंक्तियां देखिए, बिना पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहता क्या पाया है क्या हमने देखी है। ये पंक्तियां आत्मचिंतन को दर्शाती है। प्रेमी अपनी अतीत और वर्तमान की तुलना कर रहा है और उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने क्या चाहा था और क्या मिला। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, हुक्म था मैं जीऊँ लेकिन तेरे बगैर। यह पंक्तियां समाज और परिस्थितियों की क्रूर व्यवहार को उजागर करती है। प्रेमी पर यह दबाव डाला गया है कि वह प्रेमिका के बिना जीवित रहे। यह समाज की कठोरता और प्रेमियों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता का प्रतीक है। नादा है वे कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए। यह अंश उन लोगों की आलोचना करता है जो प्रेम को नहीं समझते। प्रेमी यह बताता है कि जो लोग उसके प्रेम को गैर कहते हैं वे नासमझ हैं। यह गीत प्रेम की गहराई और त्याग को व्यक्त करने में उत्कृष्ट है। प्रेम, दर्द और आशा का यह अद्भुत मिश्रण हर श्रोता को छूता है। यह गीत प्रेम की शाश्वत और अनंत स्वरूप को उजागर करता है। गीत में समाज द्वारा लगाए गए बंधनों और प्रेमियों पर किए गए अन्याय, अत्याचार का सूक्ष्म चित्रण है। गीत तेरे लिए प्रेम की त्याग, समर्पण और उसकी शाश्वतता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व है जो हर प्रेमी के दिल में होती है। जावेद अख्तर के गहरे शब्द, मदन मोहन की भावुक धुन और लता मंगेशकर की दिव्य आवाज गीत को और कालजयी बनाती है। यह गीत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो परिस्थितियों और समय के बंधनों में से परे होता है। जावेद अख्तर के गीत केवल प्रेम और रोमांस तक ही सीमित नहीं है। वे सामाजिक मुद्दों,
दर्शन और जीवन की सच्चाई को भी बखूबी व्यक्त करते हैं। उनके गीतों में शब्दों का चयन बहुत सटीक और अर्थपूर्ण होता है। वे भाषा का गहन ज्ञान रखते हैं और उसे लयात्मकता में पिरोने में निपुण हैं। उदाहरण के लिए दिल धड़कने दो, जिंदगी न मिलेगी दोबारा में उत्साह और जीवन जीने का संदेश लय में दिया गया है। दिल धड़कने दो का यह गीत जीवन के प्रति एक खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करता है। जावेद अख्तर के शब्द, शंकर एहसान लॉय का संगीत और इसकी गायकी प्रस्तुति सभी मिलकर इस गीत को प्रेरणा, ऊर्जा और जीवन की महत्ता का प्रतीक बनाते हैं। चलो ना ढूंढे शहर एक नया, जहाँ मुस्कुराहटे है बिखरी, जहाँ से गम का मौसम है गया। गीत हमें यह नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। नए शहर का रूपक एक नई मानसिकता, नए अनुभव और खुशियों से भरी जिंदगी को दर्शाता है, जहाँ मीठी बातें बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रे, लम्हा लम्हा खुशियाँ बिखरे। इसी गीत की दिल धड़कने दो की पंक्तियाँ समाज में सकारात्मक और गर्मजोशी भरे माहौल का आह्वान करती है। गीत का यह भाग आत्मा की आवाज और जीवन के पलों का आनंद लेने पर जोर देता है। इसकी अगली पंक्तियां देखिए, कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़कने धड़कने दो। ये पंक्तियां हमें दिल की सुनने और जीवन को सहजता और सच्चाई से जीने के लिए प्रेरित करती है। ये धड़कने गिनने को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती है, जो बेजही चिंताओं और सीमाओं में दर्शाता है। खुली हवा, खुला समा, जागे हुए हो सब अरमा, यह जीवन की आज़ादी और खुलेपन का प्रतीक है। फूल और तारे है उन चीज़ों को देखने और सराहने की बात करते हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा करते हैं। जावेद अख्तर का लेखन सहज और गहरा है और छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बड़ी बात कहने में माहिर है। शंकर एहसान लॉय का संगीत गीत ऊर्जा और संगीत से जीवन से भर देता है। शंकर महादेवन और सूरज जगन की गायक प्रस्तुति गीत के संदेश को सशक्त बनाती है। गीत का लयात्मक प्रवाह और तेज धुन जीवन के प्रति उत्साह और जोश को व्यक्त करता है। यह गीत जिंदगी न मिले दोबारा के मुख्य संदेश को संक्षेप में व्यक्त करता है। फिल्म के पात्र अर्जुन, कबीर और इमरान अपने अपने जीवन की परेशानियों को छोड़कर एक यात्रा पर निकले हैं। यह गीत उन्हें उनके डर और सीमाओं से मुक्त होने और जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। दिल धड़कने दो जीवन का उत्साह है, हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशियों को तलाशना और अपने सपनों को जीना सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी ऊर्जा, प्रेरणा और सकारात्मकता इसे हर आयु वर्ग के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक गीत बनाती है। यह गीत सिखाता है कि जीवन को जटिल बनाने के बजाय इसे सरल और आनंदमय बनाया जाए। जावेद अख्तर के प्रेम गीतों में एक अलग प्रकार की कोमलता और गहराई होती है। उनके प्रेम गीत केवल भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, वे प्रेम के दर्शन को उजागर करते हैं। कभी खुशी कभी गम का सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। ये गीत प्रेम और प्रकृति की खूबसूरत सामंजस्य को दिखाता है। वीर जरा का गीत, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया, तेरे लिए और आंसू क्यों हैं, में प्रेम और त्याग की गहराई है। दिल चाहता है 2001 की फिल्म दिल चाहता है और जाने क्यों जैसे गीतों ने युवा पीढ़ी की सोच और भावनाओं को आवाज दी। लगान फिल्म का बरसों रे मेघा और चलो चलो चले चलो जैसे गीतों ने फिल्म के कथानक में जान डाली है। बरसों में जो 2001 में फिल्म आई थी लगान, एक अत्यंत भावुक और सांस्कृतिक गीत है जो भारतीय ग्रामीण जीवन, मौसम, प्रेम और उन्माद की सजीव छवि प्रस्तुत करता है। यह गीत न केवल फिल्म के संदर्भ में बल्कि भारतीय संगीत और कला के संदर्भ में भी प्रस्तुत है, महत्वपूर्ण है। बरसों रे मेघा बरसों रे मेघा बदरिया बरसों, गीत की शुरुआत में बारिश की अर्जी दी जा रही है। ये बारिश के मौसम का प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, जो भारतीय गांव में एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। बरसों रे मेघा, मेघ यानी बादल, प्रकृति और उसके विभिन्न पहलुओं से जुड़ी एक मीठी अनुरोध है। बारिश यहाँ न केवल प्राकृतिक घटना के रूप में प्रस्तुत होती है, बल्कि यह प्रेम, जीवन और उन्माद का प्रतीक बन जाती है। कृष्ण की बंसी तू ही तो है, सपनों की तुम हो जैसे, ये पंक्तियां प्रेम और उन्माद की गहरी भावना को व्यक्त करती है। कृष्ण की बंसी का उल्लेख भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में भगवान कृष्ण के प्रेम और संगीत के प्रतीक के रूप में किया गया है।
जो प्रेम को लेकर बहुत गहरा संबंध रखता है। यह बारिश का आना एक नई उम्मीद, जीवन में खुशी और ताजगी का संकेत। मिलन की राह में बिछड़े ये कांटे। ये पंक्ति एक तात्विक दृष्टिकोण से प्रेम की बाधाओं और असंख्य कठिनाइयों को व्यक्त करती है। प्रेम के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और कांटों के बावजूद यह गीत अत्यंत सुख, राहत और प्रेम के संधान की ओर प्रेरित करता है। जावेद अख्तर के शब्द सरल, प्रभावी और गहरे हैं। वो प्राकृतिक घटनाओं और प्रेम को इस गीत में एक साथ जोड़ते हैं। प्राकृतिक प्रतीक बारिश, मेघ, बादल, कृष्ण की बंसी आदि का उपयोग गीत को एक सांस्कृतिक और भावात्मक गहराई प्रदान करता है। प्रेम और समर्पण गीत में प्रेम और समर्पण की भावना मुख्य रूप से उभार कर सामने आती है, जो गीत को एक दैवीय और अद्वितीय रूप से चित्रित करती है। ए आर रहमान का संगीत गीत की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कराता है। उनके गीतों में भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत का भी मिश्रण होता है, जो गीत को एक विशिष्ट और प्रभावशाली रूप देता है। गायक अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ इस गीत में जीवन और उन्माद का संचार करती है। विशेष रूप से उनका स्वर गीत की भावनाओं को अत्यधिक प्रभावी रूप से व्यक्त करता है। यह गीत फिल्म लगान के केंद्रीय संदेश को समर्पित है, जो संघर्ष, धैर्य और उम्मीद के बारे में है। फिल्म में जब गांव वाले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने के लिए एकजुट होते हैं, यह गीत उस सामूहिक संघर्ष और उनके जीवन में आने वाली नई उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। फिल्म में यह गीत विशेष रूप से उस समय आता है जब गांव वाले बारिश की उम्मीद करते हैं ताकि वे अपने खीरे की फसल उगा सके। यह गीत गांववासियों की उम्मीद, संघर्ष और आस्था का संवेदनशील चित्रण है। बरसों रे मेघा एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भावात्मक गीत है, जो प्रेम, उन्माद और जीवन की कठिनाइयों को सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। यह गीत न केवल मौसम और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में है, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाई और संघर्ष से जूझने की प्रेरणा भी देते हैं। इसकी काव्यात्मक गहराई, संगीत और गायन के संयोजन ने इसे एक अद्वितीय और प्रेरणादायी गीत बना दिया। यह गीत हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद उम्मीद और विश्वास को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जावेद अख्तर को उनकी उत्कृष्ट लेखनी के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्म भूषण 2007, 2007, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 बार, फिल्म फेयर पुरस्कार 15 बार, फिल्म फेयर पुरस्कार 15 बार 15 टाइम्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में उन्हें मिला। उनकी उपलब्धियां न केवल फिल्मी दुनिया में बल्कि साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में उनकी अहमियत को दर्शाती है। जावेद अख्तर को कभी कभी शहरी वर्ग की सोच तक सीमित रहने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके गीत मुख्यतः उच्च और मध्य वर्ग की मानसिकता को संबोधित करते हैं। उनका सफर आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उनके संघर्ष ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत किया। जावेद अख्तर ने भारतीय सिनेमा और संगीत को जो कुछ दिया है वह अतुलनीय है। उनके गीत मानवीय भावना का प्रतिबिंब है। उनकी लेखनी में गहराई, सादगी और एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। उनके गीत प्रेम, दर्द, समाज और भावना, जीवन के हर पहलू को छूते हैं। उनकी रचनाएं आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। वे केवल एक गीतकार नहीं हैं, वे एक विचारधारा, एक दर्शन और मानवीय संवेदनाओं के संवाद हैं। जावेद अख्तर का जीवन और उनका गीतकार का सफर एक प्रेरणा है। उन्होंने संघर्षों के बीच अपनी पहचान बनाई और अपने गीतों के माध्यम से लाखों लोगों को दिल को छुआ। उनका योगदान न केवल हिंदी सिनेमा बल्कि साहित्य और समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके गीतों का जादू आने वाले समय में भी संगीत प्रेमियों को प्रभावित करता रहेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य गीतकार के जीवन परिचय को देखने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।